हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज जैसा हमने कल डिस्कस किया था मार्केट के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बताए थे, लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास आपको आज मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखा। वो ओपनिंग में निफ्टी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कहीं ओपन हुआ था निफ्टी 25,000 आपके 250 के आसपास। और उसके बाद फिर थ्रू आउट द डे आपको इसमें एक ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग देखने को मिली थी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए ओपनिंग के बाद आपको सेलिंग मिली है। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स कल बताए थे वही लेवल अभी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। मैंने कल आपको बताया था कि नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो जो 25,120 का लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 25,000 तक के लेवल का मूव देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ देखो तो आपकी जो क्लोजिंग आज निफ्टी की हुई है वो 25,120 के नीचे हुई है। और कल की तारीख में आपको ये 25,000 का लेवल भी टच होता हुआ दिख सकता है, राइट। तो डिस्कस करेंगे कि भाई अब किस तरीके से इसको हमको अप्रोच करना है इन लेवल्स को, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो अगर वीडियो किसी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको डेली बेसिस पे टाइमली मेहनत पे ये वीडियोस इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ मिलती है। तो पहले हम लोग लेवल्स की बात कर लेते हैं, निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं। देखिए निफ्टी में अब आपके लिए क्या है, जैसा मैंने कल भी आपको ये बताया था कि अगर आपको 25,120 के नीचे निफ्टी जाता हुआ दिखता है तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है 25,000 तक का, राइट। एंड फिर कल ये भी डिस्कस किया था और पहले भी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि अब मार्केट के लिए नीचे की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ना फिलहाल के लिए, वो आपका ये 25,000 का लेवल है, राइट। अगर ये 25,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ आपको नीचे की तरफ 700 से 1000 पॉइंट तक का मूव निफ्टी में देखने को पॉसिबिलिटी है कि मिल सकता है, राइट। देखिए अगर 25,000 का लेवल टूटता है ना निफ्टी के अंदर, तो 25,000 का लेवल टूटने के बाद जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 24,750 700 पे। उसके बाद आपको मिलेगा 24,500 पे। एंड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 24,350 पे। तो 25,000 का लेवल टूटने पे आपको 24,350 तक के लेवल आपको, मतलब आपके लिए ओपन हो जाते हैं निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ। अगेन जो मेरा ऊपर के लिए कल का भी था, अगेन वापस रिपीट करता हूँ कि जब तक आपका ये 25,350 का लेवल ब्रेक नहीं होता, प्लस ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, तब तक ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशन बनानी अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करनी चाहिए, राइट। क्योंकि देखिए आपको है ना दो जगह अब लॉन्ग पोजीशंस बनानी, राइट। पहला तो मैंने अभी आपको जैसे बताया 25,350 ना टूटे तब तक लॉन्ग पोजीशन मत बनाओ। सेकंड में जो आपको लेवल बताता हूँ वो लेवल है आपका 25,000 है अगेन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने आपको नीचे के लेवल्स बताए 24,350 तक, वो मैंने आपको क्या बताया कब अचीव हो सकते हैं, जब 25,000 का लेवल टूटेगा तब। पर अगर 25,000 का लेवल नहीं टूटता है, राइट, ये लेवल नहीं टूटता है और यहीं पे ये कंसोलिडेट करता है निफ्टी, और फिर उस कंसोलिडेशन का ये ऊपर की तरफ आपको मूव देता है, तो फिर ये वाला लेवल आपके लिए काफ़ी अच्छा लेवल हो जाएगा लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए, राइट। तो दो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। पहला तो जो मैंने आपको बताया था कल भी बताया था 25,350 का है, प्लस ये ट्रेंड लाइन, राइट। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड अगर आपके 25,000 के लेवल पे कंसोलिडेट, मतलब अगर ये 25,000 का लेवल नहीं टूटता है और आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन मिलता है, राइट, तो उसके ब्रेकआउट पे फिर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए निफ्टी के अंदर, राइट। तो हमारे निफ्टी के अंदर दोनों लेवल डिस्कस हो गए, नीचे की तरफ के लेवल भी बता दिए मैंने आपको, और ये भी बता दिया कि लॉन्ग पोजीशन आपको निफ्टी में अभी के सिनेरियो में कब बनानी चाहिए। अब बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं आपको ना निफ्टी में दिखाता हूँ, अगर इसका आप आर्ली चार्ट में देखेंगे, अब जो मूविंग एवरेज जिसके थ्रू ट्रेड करता है ना वो ये चार्ट देख के पहचान जाएगा कि अभी जो मार्केट का निफ्टी का मूव है वो प्रोबेबिलिटी अभी नीचे की तरफ आपको ज़्यादा दिखेगी। उसका रीज़न ही आपके मूविंग एवरेजेस, मैंने पहले भी बहुत कई बार आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी कहीं मूविंग एवरेजेस का गुच्छा बनता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तीन मूविंग एवरेजेस आपकी इन्हीं 100-150 पॉइंट की रेंज के अंदर आपकी तीन मूविंग एवरेजेस आर्ली चार्ट में। ये ब्लैक वाली आपकी 200 है, रेड वाली आपकी 10 डेज मूविंग एवरेज है, 20 डेज मूविंग एवरेज आपकी ये येलो वाली लाइन है, राइट। इन्हीं गुच्छे के बीच में अब ये क्या कर रहा है, या तो ये गुच्छे के ऊपर का आपको मूव देता तब हम लोग पोजीशन बनाते, या फिर अब ये इसके नीचे का है। तो मैंने ये जो आपको सपोर्ट जो लेवल बताया था 25,120 का, ये इन्हीं मूविंग एवरेजेस के नीचे है, राइट। तो अब क्या हुआ है ना कि इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया है, तो पॉसिबिलिटी आपकी ये भी अच्छी खासी है कि आपका अगर ये वाला लेवल, प्रोबेबिलिटी फिलहाल के लिए ज़्यादा है कि आपका
नीचे की तरफ 25,000 का लेवल टूट जाएगा। पर हमको प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से मतलब देखिए, पहले से कोई बना के नहीं चलना है कि मैं ऐसा ही करूंगा। जहां आपको मार्केट जाता हुआ दिखता है उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। तो जब तक 25,000 का लेवल नहीं टूटता डिसाइसिवली, तब तक आपको ये वाले के लिए शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। एंड अगेन 25,000 पे अगर आपको यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन के साथ आपको एक ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर इसमें लॉन्ग पोजीशन भी बनाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर आप यहीं पे अभी मैं आपको बताऊं मूविंग एवरेज जिसके हिसाब से अगर आप देखते हो, तो आर्ली चार्ट पे आपकी जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो इन्हीं लेवल्स पे है आपकी 56,650 के ऊपर आपकी 200 डेज मूविंग एवरेजेस बैंक निफ्टी में बैठी हुई है। अब जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर बताया था, सेम सिनेरियो में आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी बता रहा हूँ, राइट। बैंक निफ्टी के अंदर क्या है ना कि जो आपका 25,000 का लेवल निफ्टी के अंदर था, वही आपका लेवल बैंक निफ्टी में 56,350 का होगा, राइट। अगर 56,350 का लेवल आपका ब्रेक होता है बैंक निफ्टी के अंदर, एक बार मूविंग एवरेजेस निकाल देता हूँ। तो 56,350 का लेवल अगर बैंक निफ्टी एक ब्रेक करता है आपका, तो फिर आपको एक मूव नीचे की तरफ मिल सकता है 55,780 का। उसके बाद आपको 55,500, और फिर एक जो आपका नेक्स्ट लेवल मिलेगा, जो नेक्स्ट आपके लेवल्स ओपन हो जाएंगे, वो फिर 55,150 तक के आपके बैंक निफ्टी के अंदर। अगर 56,350 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको देखने को नीचे की तरफ मिल सकता है। ऊपर की तरफ जैसे आपको मैंने कल भी बताया था कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग आपको पॉसिबल बैंक निफ्टी में दिख सकती है। तो जैसा निफ्टी के अंदर था आपका, उसी तरीके का आपका बैंक निफ्टी के अंदर भी रहेगा। 56,350 पे अगर आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट पुल बैक मिलता है, तो फिर बैंक निफ्टी में आपको एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। किस तरीके के पुल बैक की बात कर रहा हूँ, किस तरीके की कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो इस तरीके का होगा। आपका यहाँ पे आता है और यहाँ पे आपका स्टे करके, राइट, यहाँ पे रुकता है और फिर यहाँ पे ये जैसे ये जो कंसोलिडेशन हुआ है इसका ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे फिर आप एक पोजीशन बना सकते हो ऊपर के लेवल्स तक। ये आप ये जो मैंने कंसोलिडेशन बताया आपको, ये पैटर्न, ये आपका दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर रहेगा। तो अगर इस तरीके का मूव आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में आता है, तो फिर ऊपर की तरफ पोजीशन इसमें बनाई जा सकती है, राइट। तो ये आपके लेवल से देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको टाइमली मैनर पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मार्केट से रिलेटेड मिलती रहे। थैंक यू सो मच।